स्वागत है दोस्तों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। कैसे हैं आप सब साथियों? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोगों की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही है। और दोस्तों आप लोगों को अगर मेरा चैनल पसंद आता है, मेरे क्विज अच्छे लगते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग कनेक्ट हो जाइए, ताकि आप लोगों को बहुत सारे वीडियो और आपको क्विज और क्वेश्चंस मिलते रहें, ठीक है ना। उसके अलावा और भी जो भी कोई अपडेट हो वो भी आप लोगों को मैं देता रहूं। और आप लोगों में से जिस किसी को भी पर्सनल गाइडेंस की आवश्यकता हो, आप लोग मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों शुरू करते हैं। प्लेटो का भाग वन का जो है आपका उसको करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को अगर ये पसंद आता है, ठीक है ना, तो आप लोग क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करना, ठीक है ना। बिल्कुल भी इसके अंदर कोई भी वो कंजूसी वगैरह मत करना। तो दोस्तों स्टार्ट क्विज। यस, प्लेटो ने अपनी किस रचनाओं में राजनीतिक दर्शन का राजनीतिक दर्शन समाहित है। यहाँ पे राजनीति दो बार लिखा गया है, तो आप इसको ध्यान मत दीजिएगा। प्लेटो ने अपनी किन रचनाओं में राजनीतिक दर्शन समाहित किया है, ठीक है। तो इसने जो है आपकी ये तीन पुस्तक हैं, रिपब्लिक, स्टेटमैन और लॉज। इसके इन तीनों के अंदर में इसने क्या किया है, अपना राजनीतिक दर्शन समाहित किया है, ठीक है ना। मीनों के अंदर में नहीं किया है। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि भाई प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में सर्वप्रथम क्या बोलते हैं आपका न्याय का वर्णन किया है, तो वो मीनो है, ठीक है ना। और व्याख्या, स्पष्ट व्याख्या वगैरह जो की है वो किसमें की है, रिपब्लिक में की है ना। तो 1 2 3, ठीक है ना, मीनो नहीं, 1 2 3, ठीक है ना। तो इसका ये सही उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। प्लेटो कितने सद्गुणों की बात करता है? ज्ञान, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। ज्ञान किसके पास होगा? दार्शनिक के पास होगा, ज्ञान या बुद्धि, ठीक है। संयम, ये उत्पादक वर्ग के पास होगा। साहस, सैनिक वर्ग के पास होगा या संरक्षक वर्ग के पास होगा, ठीक है ना। और न्याय, ये सबसे बड़ा सद्गुण है। ये इन तीनों के सद्गुणों के मिल से बनता है, ठीक है ना। क्या है, जब ये तीनों सद्गुण मिलते हैं, ठीक है ना, तो इससे क्या होता है कि न्याय की स्थापना हो जाती है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई मिलान कीजिए, ठीक है ना। एक तरफ ज्ञान, संयम, साहस और न्याय होगा, और दूसरी तरफ आपके होंगे उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग, ठीक है ना। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये क्वेश्चन इस तरह से भी घुमा के आ सकता है। तो कितने सद्गुणों की बात करता है, तो ये चारों सद्गुणों की बात करता है, ठीक है ना। ये बात याद रखना। असत्य कथन का चुनाव करना है। गैर यूनानी को मैटिक्स कहा जाता था। सोफिस्ट का विश्वास था कि निरपेक्ष या परम सत्य जैसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है ना। क्या? सोफिस्ट का विश्वास था कि धर्मनिरपेक्ष या सत्य जैसी परम कोई चीज होती है। सोफिस्ट प्रथम व्यक्तिवादी थे, ठीक है। यूनानी समय को हेलिकन कहते थे, तो ये बात है, यूनानी समय को हेलिकन कहते थे, ये बात सही है। सोफिस्ट प्रथम व्यक्तिवादी थे क्योंकि इन्होंने जो है कि भाई व्यक्ति को ज्यादा महत्व दिया, ठीक है। और ये राज्य और इन सब चीज़ों को इतना महत्व नहीं देते थे। ये क्या थे, एक प्रकार के शुरू-शुरू के प्रोफ़ेसर थे, जो यूनान में घूमा करते थे और लोगों को शिक्षाएँ, नॉलेज, ज्ञान दिया करते थे, ठीक है? और उनसे क्या किया करते थे, उनसे कुछ पैसे बदले में लिया करते थे, ठीक है ना? गैर यूनानी को मैटिक्स कहा जाता था, ये भी कथन सही है, ठीक है? तो ये वो लोग हुआ करते थे जिनको मैटिक्स वो लोग हुआ करते थे जो यूनान में रहते तो थे, लेकिन उनको मत का अधिकार वगैरह नहीं था, ठीक है ना। तो इस वजह से उनको मैटिक्स कहा जाता था। तो सोफिस्टों का विश्वास था कि निरपेक्ष या परम सत्य जैसी कोई चीज होती है। नहीं दोस्तों, ये किसी चीज को निरपेक्ष या अंतिम सत्य, परम सत्य नहीं मानते थे। हर किसी को संदेह की दृष्टि से देखते थे, ठीक है ना। उनका विश्वास था कि निरपेक्ष या परम सत्य जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, तो ये असत्य कथन है, ठीक है ना। तो इसको याद रखना। राजनीतिक दर्शन का जनक किसको कहा जाता है? तो दोस्तों ये प्लेटो है, ठीक है ना। क्या है? प्लेटो है, ठीक है ना। अरस्तु क्या है? वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत के जनक है। क्या है? राजनीतिक विज्ञान के जनक है दोस्तों, ठीक है ना। क्या है? अरस्तु राजनीतिक विज्ञान, मतलब राजनीति में इन्होंने विज्ञान का, जैसे आपका 128 नगर राज्यों का इन्होंने क्या किया था, तुलनात्मक अध्ययन किया था, ठीक है ना। तो इस वजह से इनको राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है, अरस्तु को, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, ये राजनीतिक दर्शन का जनक कौन है? प्लेटो होगा। राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु होगा। और वैज्ञानिक राजनीतिक
ठीक है ना। वैज्ञानिक राजनीतिक का दर्शन कौन होगा, वो होगा आपका हॉब्स होगा। ठीक है ना। हॉब्स क्या होगा, वैज्ञानिक राजनीतिक। ठीक है ना। यहाँ पे देखो, राजनीतिक विज्ञान का कौन हो गया, अरस्तु हो गया, और वैज्ञानिक विज्ञान राजनीति का जनक कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका हॉब्स हो जाएगा। ठीक है। तो इसका क्या है, राजनीतिक दर्शन, दर्शन का जनक कौन है, प्लेटो है। ठीक है ना। दर्शन में कहोगे तो राजनीतिक विज्ञान का जो शुरुआत करने वाला था वो अरस्तु ही था। ठीक है ना। क्योंकि उसने राजनीति को विज्ञान से, विज्ञान जैसी टेक्नोलॉजी यूज की, जैसे विज्ञान में यूज किया जाता है। विज्ञान में क्या किया जाता है कि भाई कुछ जांच किया जाता है, पड़ताल की जाती है। प्लेटो क्या था कि प्लेटो कल्पनावादी था, कल्पना पे आधारित उसने जो भी किया तो वो किया। अरस्तु ने क्या किया, उसने वो पद्धति अपनाई जो विज्ञान में यूज का थी, तुलनात्मक पद्धति, वो वैज्ञानिक पद्धति है दोस्तों। ठीक है। गांधी जी की पुस्तक सत्यवान का संबंध निम्न में से किसमें है दोस्तों, तो ये पुस्तक है आपकी अपोलॉजी। ठीक है ना। अपोलॉजी है गांधी जी की पुस्तक, सत्यवान का संबंध किसे, गांधी जी ने इसमें क्या किया था दोस्तों, गांधी जी ने क्या किया था कि इसके अंदर ना आपका वो द अपोलॉजी को क्या किया था का वो ये कर दिया था, गुजराती में अनुवाद किया था इन्होंने। ठीक है ना। रिपब्लिक का मुख्य विषय क्या है साथियों, दर्शन न्याय है, दार्शनिक शासन है, उपरोक्त सभी है, साम्यवाद है। तो दोस्तों रिपब्लिक का मुख्य विषय क्या है, न्याय की स्थापना करना। ठीक है ना। क्या है, न्याय की स्थापना कर, कि तीनों वर्ग, उत्पादक वर्ग, शारीरिक वर्ग, संरक्षक वर्ग और आपका दार्शनिक वर्ग, ये जो है ये अपने अपने अपना अपना कार्य करेंगे, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि न्याय की स्थापना होगी। तो यही रिपब्लिक का मुख्य विषय है। प्लेटो की अध्ययन पद्धति नहीं है दोस्तों, उद्देश्य परक, निगमनात्मक, आगमनात्मक या द्वंद्वात्मक। तो दोस्तों आगमनात्मक पद्धति जो है वो क्या होती है कि उसके अंदर जो निष्कर्ष होते हैं उदाहरण से और अनुभव से निकाले जाते हैं। ठीक है ना। क्या है, आगमनात्मक पद्धति के अंदर उदाहरण जो होते हैं आपके उदाहरण से और आपके अनुभव से निकाले जाते हैं, तो वो आगमनात्मक पद्धति हो गई। तो कोई उदाहरण तो प्लेटो ने अपनी लाइफ में लिया नहीं था, वो तो सीधे क्या बोलते हैं कि वो एक तर्कवादी था, और नंबर दो वो काल्पनिक भी था। ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, आगनात्मक नहीं हुआ। ठीक है ना। वो क्या था, उद्देश्य परक था, उसको एक उद्देश्य था, उसके तहत उसने क्या बोलते हैं अपने सिद्धांत दिए थे, निगनात्मक पद्धति थी। ठीक है। और द्वंदात्मक पद्धति भी उसने अपने गुरु उससे ली थी, सुकरात से ली थी। तो आप ये भी याद रखना, डायलेक्टिव मेथड जो था प्लेटो ने किससे लिया था, सुकरात से लिया था। ठीक है ना। और आगनात्मक पद्धति किसकी थी, वो अरस्तु की थी। प्लेटो ने अपनी किस रचना में सामाजिक विषयों का व्यवहारिक विश्लेषण किया है दोस्तों, तो व्यवहारिक विश्लेषण जो था वो लॉज से संबंधित था। रिपब्लिक जो थी वो आदर्शवादी कल्पनावादी थी। स्टेटमेंट में संभावित राज्य की मतलब आपका संस्थानों का वर्गीकरण था। और आपका लॉज के अंदर में व्यवहारिक राज्य की सामाजिक विषयों के व्यवहारिक विश्लेषण जो है वो किसमें किया था, वो इसमें किया था आपका लॉज के अंदर में। ठीक है ना साथियों। तो ये बात याद रखना। ठीक है ना। अपनी किस रचना में प्लेटो ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया है, अपनी किस रचना में, है ना, अपनी किस रचना में प्लेटो ने आपका ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया है। तो रिपब्लिक जो है दोस्तों वो क्या है, आपका रिपब्लिक जो है ना वो जो है आपका आदर्शवादी है। उसमें आदर्श ज्यादा दे रखे हैं, दार्शनिक राजा, दार्शनिक, और आपका काल्पनिक भी है वो दोस्तों। क्या है, काल्पनिक है। तो आपको ये स्टार्ट याद रखना है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट संविधानों का वर्गीकरण है जो क्या है कि वो ऐतिहासिक हो गया। ठीक है ना। आप आप वर्गीकरण कैसे कर सकते हो, अगर आपने उसके किसी किसी पर्टिकुलर किसी चीज के इतिहास का अध्ययन किया होगा तभी तो आप वर्गीकरण करोगे ना। आप आपको अगर आम खजूर के और नारियल के पेड़ में वर्गीकरण करना है तो आपने कुछ तो उसका इतिहास पढ़ा होगा ना, तभी तो आप वर्गीकरण कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर सकते। तो वही चीज है आपका स्टेटमेंट और लॉ। लॉज जो है ना, लॉज लॉज के अंदर भी वो क्या होता है, व्यवहारिक राज्य की बात करता है। तो उसमें भी क्या है कि आपका ये आपका वर्णन करता है उसका ऐतिहासिक ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करता है। ठीक है ना। लेकिन रिपब्लिक के अंदर में वो इसका वर्णन ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग बिल्कुल नहीं करता। निम्न में से किसका वर्णन प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में नहीं करता है दोस्तों, शिक्षा व्यवस्था का वर्णन रिपब्लिक में करता है दोस्तों। ठीक है ना। दार्शनिक राजा का कॉन्सेप्ट रिपब्लिक में देता है दोस्तों।
संपत्ति साम्यवाद का कॉन्सेप्ट रिपब्लिक में देता है दोस्तों। राज्यों का वर्गीकरण जो ये है ना, ये अपनी पुस्तक स्टेटमेंट के अंदर में देता है, ठीक है ना। क्या देता है? स्टेटमेंट के अंदर में देता है राज्यों का वर्गीकरण, वो नहीं देता। ये बाकी जो तीन है, 1 2 3, ये तीनों रिपब्लिक से संबंधित है, और राज्यों का वर्गीकरण आपका उससे संबंधित है, आपका संविधानों का वर्गीकरण, ठीक है ना। प्लेटो ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? अकादमी, लीसियस, फ्रैंकफर्ट स्कूल या हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ठीक है ना। तो इसने की थी अकादमी की स्थापना की थी, और लीसियस जो था ये उसका अरस्तु का स्कूल विश्वविद्यालय था, ठीक है ना। मिलान करो भाई, रिपब्लिक, स्टेटमेंट, लॉ, संभावित राज्य, काल्पनिक राज्य या वास्तविक राज्य, ठीक है। रिपब्लिक में जो है वो काल्पनिक राज्य का वर्णन करता है, तो एक का हो गया सी, तो एक का सी यहाँ पे आ गया दोस्तों। अब दूसरा क्या है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अंदर संभावित राज्य की बात करता है, ठीक है ना। तो दो का ए, सॉरी, हाँ 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 हाँ, दो का दो का दो का ए, ये सॉरी, फिर ये वाला हो गया ना। ए का बी, रिपब्लिक का क्या हो गया? काल्पनिक राज्य, सॉरी सॉरी, गलती होगी मेरे से। एक है आपका फर्स्ट ए है रिपब्लिक, रिपब्लिक के अंदर में वो काल्पनिक राज्य की बात करता है, तो 1 का बी हो गया, ठीक है, ये रहा। फिर उसके बाद स्टेटमेंट के अंदर में संभावित राज्य की बात करता है, तो 2 का ए हो गया, ये रहा, ठीक है। और लॉज के अंदर में वास्तविक राज्य की बात करता है, व्यवहारिक राज्य या वास्तविक राज्य की बात करता है, 3 का हो गया, 3 का हो गया सी, तो 3 का सी, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप याद रखना इस चीज को। इस तरह के मिलान करने में क्वेश्चन आ जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, एक ही क्वेश्चन में तीन तीन तरह के 3 क्वेश्चन पूछ लिए, तो इनकी संभावना बहुत ज्यादा होती है आने की, ठीक है ना। प्लेटो ने अपने विश्वविद्यालय के दरवाजे पे क्या लिखा था? जिसको गणित का ज्ञान ना हो वो अंदर ना आए, जिसको संगीत का ज्ञान ना हो वो अंदर ना आए, जिसको दर्शन का ज्ञान ना हो वो अंदर ना आए, या ये सभी जिन जो हो उनके, मतलब हर एक विश्वविद्यालय में जाने के लिए कुछ नियम मानदंड होते हैं। जैसे कि अभी अगर आप लोग पीएचडी एडमिशन के लिए जाते हैं, तो आपका वो क्या कहता है, या तो आप एमए में आपके पास 60% या 55% होने चाहिए, ठीक है ना। एमए में 55% आपके होने चाहिए, तभी आपको एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा और नेट का एग्जाम दे सकते हैं, और अगर आपने वो भी क्लियर कर लिया तो फिर आप इंटरव्यू कर दे सकते हैं। कुछ मानदंड होते हैं, तो प्लेटो ने भी अपने विश्वविद्यालय के लिए कुछ मानदंड रखे थे, ठीक है ना। और जिसमें ये था कि जिसको गणित का ज्ञान ना होना वो अंदर ना आए दोस्तों। क्या? जिसको गणित का ज्ञान ना हो वो उसको दाखिला नहीं मिलेगा, ठीक है ना। में शासक को चिकित्सक या बुनकर की संज्ञा दी गई है, तो निम्नलिखित में किसको दी गई है भाई? कौन सी पुस्तक में दी गई है? तो लॉज एक ऐसी पुस्तक है, ठीक है ना साथियों। लॉज एक ऐसी पुस्तक है, सॉरी, स्टेटमेंट स्टेटमेंट एक ऐसी पुस्तक है दोस्तों, ठीक है ना, जिसके अंदर में शासक को चिकित्सक या बुनकर की संज्ञा दी गई है, क्योंकि चिकित्सक क्या करता है? रोगों का इलाज करता है दोस्तों, ठीक है ना। तो उसी तरह जो राजा और शासक होता है उसको एक चिकित्सक की भांति होना चाहिए, जो क्या करे कि आपकी समस्याओं का इलाज करे। अब फिर सुमेलित कीजिए भाई, रिपब्लिक, स्टेटमेंट और लॉ, ये 3 पुस्तकें हैं। अब कानून और नियमों द्वारा संचालित, अब कौन सा ऐसा राज्य है इनमें जो कानून और नियमों द्वारा संचालित होगा? तो दोस्तों जो आपका लॉज है ना, ये कानून और नियमों से संचालित होगा, ठीक है ना। तो 3 का ए, तो 3 का ए कहाँ है भाई? 3 का ए ये दोनों है, ठीक है ना। चलो, एक का 3 देख लो, एक का रिपब्लिक का, सॉरी, 3 का एक है ना, तो या तो इसमें होगा या इसमें होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट में क्या है दोस्तों? स्टेटमेंट में जो है आपका मिश्रित राज्य, एक मिश्रित राज्य, यहाँ पे राज्य लिखना भूल गए, ये राज्य एक्चुअली यहाँ यहाँ पे आना था, ये राज्य यहाँ पे आना था लेकिन इधर चला गया। चलो, एक मिश्रित राज्य किस में होगा? स्टेटमेंट में होगा दोस्तों। मिश्रित राज्य, मिश्रित संविधान का कॉन्सेप्ट इसमें होगा, तो क्या होगा? 2 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 का हो जाएगा बी, 2 का बी, ठीक है ना। और आपका लॉज में जो है वो कानून और नियमों द्वारा संचालित, ये तो सॉरी, ये तो दार्शनिक राजा, रिपब्लिक एक में सी हो जाएगा, एक में सी, ठीक है ना। तो अब अगर ध्यान से देखोगे आप, तो एक रिपब्लिक के अंदर में किसकी बात करता है? दार्शनिक राजा की बात करता है, ठीक है। 2 के अंदर में, स्टेटमेंट के अंदर में मिश्रित राज्य की बात करता है, और 3 में क्या करता है? लॉज के अंदर में क्या करता है? एक कानून और नियमों द्वारा संचालित राज्य की बात करता है, तो इसका उत्तर बी
हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं एक बार रिजल्ट क्या आता है। तो ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन सही है। तो मैंने आपको कोशिश की कि मैं आप इन सब क्वेश्चंस को आप समझाऊं और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूं, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कुछ नहीं आता है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको मैं वो समझा दूंगा, वो कॉन्सेप्ट समझा दूंगा पूरा का पूरा, ठीक है। समझाने के लिए मैं बिल्कुल हरदम तैयार रहता हूँ, कभी मना नहीं करता। और दोस्तों अगर आप लोगों को इस क्विज अच्छे लगते हैं, प्रश्न अच्छे लगते हैं और मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।